नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हम BHU BA आर्ट्स और सोशल साइंस का क्रेश कोर्स लेकर आए हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इसमें हम बात करने वाले हैं आज अपने क्रेश कोर्स के पहले सीरीज़ में। तो वो हम प्रश्न की बात करेंगे, वो क्वेश्चंस जो हर साल BHU BA आर्ट्स और सोशल साइंस के पेपर में रिपीट होते हैं। 90% जो है उनकी आने की चांसेस बढ़ जाती हैं हर साल। वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इस साल आए, अगले साल नहीं करके अल्टरनेट ईयर में करके ये आते हैं, इस साल आके अगले साल नहीं आएंगे, फिर उसके अगले साल आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चंस को एग्जाम के लास्ट एंड तक इसको देख कर जाना है, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो है बार बार ये क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं एक स्मार्ट वे में, अगर एग्ज़ाम के देने जाने के आप 10 मिनट 5 मिनट पहले भी इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं, तो वो क्वेश्चंस जो है आने के पूरे संभावना है और आपको पूरा जो है नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले क्रेश कोर्स में हम देखना एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहिए कि हम किस टॉपिक के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि टोटल जो है 150 यानी 150 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको करने होते हैं BHU BA और आर्ट्स के पेपर में, आर्ट्स और सोशल साइंस के। तो 150 क्वेश्चंस होते हैं। 150 में जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया है कि 120 क्वेश्चंस जो होते हैं GK GS पॉलिटी और हिस्ट्री ज्योग्राफी बायो से रिलेटेड होते हैं। ये 120 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जो इसका दूसरा पोर्शन होता है वो 20 क्वेश्चंस का होता है, 30 क्वेश्चंस का होता है। 30 क्वेश्चंस में जो है दो फॉर्मेट होते हैं, एक होता है इंग्लिश का और एक होता है हिंदी का। ये दोनों ऑप्शंस होते हैं, या तो आप इंग्लिश करें या तो आप हिंदी करें। दोनों में से आपको 30 क्वेश्चन, दोनों में 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन इसका, 30 क्वेश्चन इसका, मतलब टोटल कहें तो टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 150 ही करने होते हैं। तो इसमें आज हम जो है हिंदी की बात करने वाले हैं। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी लैंग्वेज, जो इसमें मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है बताने के लिए आपको। इसमें क्वेश्चन जो है लगातार रिपीट हो रहे हैं और एकदम क्रम वाइज रिपीट होते हैं आप इसमें आपको क्वेश्चंस। तो इसको बेहद इंपॉर्टेंट इसको देखने की कोशिश करेंगे। जो हमारे दोस्त CBSE बोर्ड से हैं, तो वो एक पहले ही भ्रम अपने मन में पाल लेते हैं कि अरे हम तो CBSE बोर्ड्स के हैं तो हम इंग्लिश का पोर्शन करेंगे। लेकिन देखिए, गुड कंपटीटर वही है जो पहले क्वेश्चन को एनालाइज कर ले कि क्वेश्चंस किसके जो है मैं अगर अच्छे से उसमें कर सकता हूँ, अच्छा मार्क्स अचीव कर सकता हूँ, वही गुड कंपटीटर है। तो जो CBSE बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं उनको दोनों पोर्शंस देखना चाहिए, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी, और ये देखना चाहिए कि किसमें नंबर अचीव करना आसान है। क्योंकि आपको यहाँ अपने नॉलेज का प्रदर्शन नहीं करना है, आपको केवल एडमिशन लेना है, और जो है हर एक नंबर पे जो है यहाँ एक अपनी काट रहती है। तो इसलिए जो CBSE के स्टूडेंट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें, इस हिंदी के पोर्शंस को देखें और उसको समझें। क्योंकि जो इंग्लिश की वीडियो होती है, मैंने भी जो अपने समय में जो पोर्शन सॉल्व किया था वो इंग्लिश का ही किया था। लेकिन इंग्लिश में मैंने एक चीज़ देखा कि जो क्वेश्चंस प्रीपोजिशंस क्या जाते हैं, वर्ब्स क्या जाते हैं, एरर्स क्या जाते हैं, और एक जो सबसे कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है वर्ड्स नियर टू, यानी कि जो साइनोनिम्स और एंटोनिम्स क्वेश्चन होते हैं, उसका जो आप ऑप्शन करेंगे तो उसमें लगता है कि जैसे चार ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो आपको लगेंगे ये सही हैं, लेकिन ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव है तो एक ही टिक करना है। तो आप सही हो सकता है, लकली आप सही हो जाओ, लेकिन मैक्सिमम चांस 50% जो है प्रोबेबिलिटी गलत होने की भी होती है। लेकिन हिंदी में क्या है कि आप चीज़ें जो है सीधे रट कर जाओ और वो चीज़ें आती हैं सीधे, आपको उसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, सीधे आपको टिक करना है और आपको 3 नंबर मिल जाती है ना। और दूसरी तरफ आप अगर इंग्लिश का क्वेश्चन करते हो, जो मान लीजिए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप वो करते हो, अगर हो सकता है कि अनलकली आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, तो 3 नंबर का प्रश्न तो आपको गया ही गया, साथ में आप एक बोनस नंबर निगेटिव मार्क्स का लेके चले गए। तो आपको भी ये वीडियो देखना चाहिए, आपको एनालाइज करना चाहिए कि कौन सा पोर्शन जो है आसान है, इजी है, और किस में हम ज़्यादा नंबर जो है अचीव कर सकते हैं, उसके हिसाब से जो है आपको ये तैयारी करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को। पहला प्रश्न हमारा जो है वो है आदिकालीन हिंदी गद्य ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना किसने किया था। रचनाकार जो है एक ऑथर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी में। वो जो है रचनाकार के जो है 7-8 क्वेश्चन जो है लगातार आ जाते हैं। तो इसमें बेहद इंपॉर्टेंट ये एक क्वेश्चन है जो है, ये भी रिपीटेबल है 2 बार से। तो देखिए इसको, आदिकालीन हिंदी गद्य ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना किसने किया था। तो दोस्तों हम ऑप्शन में नहीं जाते हैं, सीधे हम आंसर लिखे हैं कि आप इस चीज़ को एकदम रट लें।
तो आंसर इसका जो है दामोदर शर्मा। दूसरा प्रश्न है, दो सूखने किस कवि की रचना है? दो सूखने किस कवि की रचना है? तो आंसर है अमीर खुसरो। इसको सीधे दोस्तों आप एक नोट्स बनाइए और नोट्स बना के सीधे इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। एट द लास्ट मोमेंट, एग्जाम देने से पहले भी आप इसको जो है रिवाइज कर सकते हैं, तो आप जो है नोट्स जरूर बना लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, कबीर परिचाई का रचनाकार कौन है? कबीर परिचाई, ये चीज़ देख लीजिए, कबीर परिचाई का रचनाकार कौन है? ये है अनंत दास, इसके है। चौथा प्रश्न है आपका, माधवानल कामकंदला का रचयिता कौन है? देख रहे हैं, सीधे रचनाकार का नाम ही पूछा है। इसके रचयिता है आलम कवि। तो इसको जो है दोस्तों, ये एक बार में याद नहीं होता है, इसको आप नोट्स बना लें, लिख लें और उसको डेली रिवाइज करते रहें। डेली 5 मिनट 10 मिनट रिवाइज करते रहेंगे। नहीं तो क्या होता है कि आप अगर एक बार लास्ट मोमेंट में रिवाइज करेंगे तो पता चलेगा पूछ लिया दो सूखने और आपको याद आ रहा है अनंत दास, तो ये दिक्कतें होती हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, ये रचनाकार से नहीं है, थोड़ा हट के है, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका ट्रिक भी मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। और ये हर बार जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अपना फॉर्मेट चेंज करके आता है, और देखिए कैसे आता है। विद्यापति जो कि एक कवि है, विद्यापति का जन्म किस जनपद यानी जिला में हुआ था? तो आप आंसर जो है मिथिला जो है वो आपका बिहार में पड़ता है, बिहार में पड़ता है मिथिला जिला वहाँ का। अब क्वेश्चन क्या है कि 2-4 जो ऐसे रचनाकार हैं, ऐसे कवि हैं जिसके बारे में बीएचयू जो है वो पूछता ही है। खास करके मैं इनमें बता दूं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भगवती चरण वर्मा, ये इन तीनों के ऊपर आपको हिंदी में प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। 100% इम्पॉर्टेंट है कि मिलेगा। वो इसलिए कि यहाँ जो पोर्शंस हिंदी का जो विषय पढ़ाया जाता है उनमें इन तीनों जो लेखक है, इन तीनों लेखक का जो है, ये तीनों लेखक जो है यहाँ के हिंदी के कोर्स में शामिल हैं, ये तीनों रचनाकार। इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनसे जो है इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे। तो आइए हम ये भी देख लेते हैं कि ये किस जनपद से जो है रिलेट करते हैं। ये भी क्वेश्चंस आने की पूरी संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि विद्यापति पूछ दिया हो तो अगली बार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है जन्म स्थान पूछ दे, तो ये जानना जरूरी है। देख लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था वो बनारस में हुआ था। बनारस में हुआ था, ऑप्शन में देखिए बनारस भी हो सकता है और काशी भी हो सकता है, क्योंकि बनारस का जो प्राचीन नाम है वो काशी भी है। तो दोनों ऑप्शन में हो सकता है। अगर बनारस है तो बनारस टिक करिए, अगर काशी है तो काशी टिक करिए, दोनों में से कोई एक ही होगा। आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया। दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये बस्ती जनपद के जो है इनका जन्म जो है बस्ती जनपद में हुआ था। ये आप याद कर लीजिएगा इसको, जो है ये जन्म कहाँ हुआ था, ये चीज़ है ठीक, बस्ती में हुआ था। बस्ती जो है लखनऊ से पहले पड़ता है। तीसरा है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जो है ये सजीपुर ये पड़ता है उन्नाव यूपी में पड़ता है, आपको जानकारी होगी, ये जो है यहाँ के। चौथा हमारा है अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था पटियाला में हुआ था। देखिए ये पटियाला पंजाब वाला पटियाला नहीं है, ये पटियाला है कासगंज, और कासगंज जिला है जो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये जितने रचनाकार राइटर हैं इनका जो है इनका विषय जो है वो यहाँ के हिंदी विभाग में जो है ये इनके विषय पढ़ाए जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये चारों आप जो है इसको चारों का जो जन्म स्थान लिख लीजिएगा। हो सकता है कि विद्यापति का ना पूछ के इन चारों में से किसी का पूछ दे, तो ये है स्मार्ट तरीका आपको पढ़ने का। और आइए हम आगे के क्वेश्चंस में और इंपॉर्टेंट। हमारा छठवां प्रश्न जो है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक कौन सा है? तो आंसर देखिए नील देवी। यहाँ देखिए मैंने बताया कि जो 2-3 लेखक हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवती वर्मा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको ये इनसे क्वेश्चंस आना ही आना है। तो आप जो है इनके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लें, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि और इनकी पत्रिकाएं थोड़ा पढ़ लें कि कौन सी पत्रिकाएं इनकी थी, क्या क्या इनके नाटक रहे हैं, क्या क्या इनके कविताएं रही हैं। तो वो चीज़ जो है ज़रूर इनके आप देख लें। देखिए अगला जो प्रश्न है, भारतेंदु संज्ञक। देखिए फिर से भारतेंदु का क्वेश्चन आ गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु संज्ञक पत्रिका का संपादक कौन है? ये है राधा चरण गोस्वामी। ये पत्रिका जो है चलाते थे भारतेंदु जी। तो इसके जो संपादक जो थे ये राधा चरण गोस्वामी जो थे।
तो भारतेंदु बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि इनका जो है इस पाठ्यक्रम में जो है इनका विषय जो है सम्मिलित है, इसलिए जो है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इतने ही इंपॉर्टेंट थे जितने ये हैं। अगला हमारा देखिए प्रश्न है, घृणा संज्ञक निबंध किस निबंधकार में लिखा है? घृणा संज्ञक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ गए, ये और ये भारतेंदु जी, ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चॉकलेट संज्ञक कहानी संग्रह किस कहानीकार द्वारा विचरित है? यह है पांडे वेचन शर्मा। हालांकि ये दो जो मैं 3 क्वेश्चन बताया हूँ, ये क्वेश्चन रिपीटेबल क्वेश्चन है, रिपीट किए हुए हैं ये क्वेश्चंस, लेकिन आप इसको भी देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वह है तुलसी की कृति विनय पत्रिका। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये एकदम आने का बिल्कुल पूरा चांसेस है। किस भाषा में रचित है? किस भाषा में रचित है? ये है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा में रचित है। ये ऐसा प्रश्न जो आ ही जाता है कि किस भाषा में रचित है, तो ये ऐसा प्रश्न जरूर आता है, तो इसलिए ये देख लीजिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये भी बन जाता है। तो आज का मेरा यही 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन को मैं आशा करता हूँ कि आप अपने नोट्स पे लिखेंगे और इसको जो है इजीली डेली जो है इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये नहीं दावा करूंगा दोस्तों कि 100% आएगा ही, मैंने 90% कहा है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अल्टरनेट ईयर में आते रहते हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चंस जो है अगर आप अगर ये आपको मिले हैं, आपने याद कर लिया, क्वेश्चंस आ गए तो बहुत अच्छा है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। मान लीजिए क्वेश्चन सब नहीं आएंगे, इसमें से 1-2 क्वेश्चन भी मिल जाए, तो अगर 2 क्वेश्चन आपको मैच कर जाता है तो 6 नंबर आपको मिल जाता है। 6 नंबर यहाँ दोस्तों 1-1 नंबर की लड़ाई है, और आपको यहाँ 6 नंबर 8 नंबर ऐसे मिल जा रहा है आसानी से, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसको देखिए, अगला जो मेरा इसका सीरीज आने वाला है सेम हिंदी का ही, तो उसमें मैं इससे खास जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके रिपीट होने का 95% चांस है कि वो रिपीट क्वेश्चंस होंगे। उसमें से जो जितने मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से 2-4 क्वेश्चन एकदम लड़ने के पूरे चांस है। इसमें से भी क्वेश्चन जो है 1-2-3 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं एकदम। तो ये सोच के आपको तैयारी करनी है कि बस कि कोई हर क्वेश्चन जो है हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर एडमिशन लेना है तो हर क्वेश्चन पर नज़र आपको डालना ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ घर में रहे, सुरक्षित रहे और अपनी तैयारी को जोर शोर पर बढ़ाएं, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।